Related to revenue receipt. See first transaction started business with cash. बिजनेस कितना कैसे स्टार्ट किए? 60,000. बिजनेस में कैपिटल कितना है? 60,000. जितना से स्टार्ट किया वही क्या है बिजनेस का कैपिटल. तो दो इफेक्ट किया, कैश और कैपिटल. ये ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट किया, दो आइटम पे इफेक्ट किया. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? रेंट रिसीव्ड. देखो इनकम रिसीव्ड, क्या क्या रिसीव्ड होता है बिजनेस में रेगुलरली डे टू डे ऑपरेशन में. प्रोप्राइटर को रेंट रिसीव्ड होता है, कमीशन रिसीव्ड होता है, मींस कमीशन अर्न करता है, रिसीव्ड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. ये सब रिसीव्ड किस में होता है? कैश में होता है. ठीक है. तो बोलो कैश में किस में इफेक्ट करेगा? एक तो कैश में करेगा क्योंकि आपका ये कैश में रिसीव्ड हो रहा है तो कैश इंक्रीज होगा, और प्रोप्राइटर का क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगा. प्रोप्राइटर का जो नेट इनकम इंक्रीज होता है, तो नेट इनकम जो इंक्रीज होता है वो नेट इनकम इंक्रीमेंट कहाँ में शो होता है? कैपिटल में शो होता है. तो कितना रेंट रिसीव्ड हो रहा है? 2000. आपका कैश इंक्रीज, बिजनेस में कैश आ रहा है, आपका कैपिटल भी इंक्रीज क्योंकि प्रोप्राइटर का नेट इनकम इंक्रीज हो रहा है. सब प्लस ट्रांजेक्शन, माइनस नहीं, माइनस का भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं मिला हम लोग को. चलो ये हो गया. नेक्स्ट क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट. एक्रूड इंटरेस्ट मीन्स क्या? एक्रूड इंटरेस्ट से पहले एक्रूड इनकम समझो. चलो ये देखो, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड और एक्रूड इनकम मीन्स ये दिस ईयर, करेंट ईयर क्या है हम लोग अभी 2021. तो ठीक है, ये पूरा साल आप काम किया दिसंबर तक, तो आपको जो इनकम मिलना चाहिए वो आपको मिला नहीं. आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में देगा बोला. तो ऐसा इनकम क्या होता है? एक्रूड इनकम मीन्स आपको ये साल में जो इनकम मिलने वाला था ये साल में नहीं मिला, बोला नेक्स्ट ईयर में देगा. तो ऐसा इनकम क्या होता है? इनकम मिलना बाकी है, ड्यू है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है. तो करेंट ईयर का इनकम आपको नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है, तो ऐसा इनकम को क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम. ठीक है. तो देखो आपको इनकम तो लेट से मिल रहा है, तो आपको ये इनकम के ऊपर क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनकम देखो टाइम से नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? जो इनकम आपको ये करेंट ईयर का है, इनकम नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है. ठीक है. तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 500. तो ठीक है. तो ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका क्या होगा? आपको जो इनकम मिला ये करेंट ईयर का ही तो इनकम मिला है, इसी के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा ना. तो आपका कैश कितना आ रहा है? कैश कितना ऐड करेगा? 500. और आपका कैपिटल भी इंक्रीज कितना होगा? 500. आपका ये साल का जो इनकम था नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो आपको ये साल पे इंटरेस्ट देगा, क्योंकि आपको इसलिए इंटरेस्ट देगा क्योंकि आपका ये साल का इनकम को आपको नेक्स्ट ईयर में दे रहा है. तो ये साल लेट से पेमेंट कर रहा है, आपका इनकम लेट से दे रहा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा. तो इंटरेस्ट कितना देगा? 500 देगा. तो आपको 500 कैश बिजनेस में आ रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है. हम लोग ये जो करेंट ईयर इनकम, ये करेंट ईयर जो काम किया, तो ये वाला करेंट ईयर को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि हम लोग ये साल ही तो काम किया, तभी तो हम लोग को ये साल में इनकम मिलेगा ना. तो ठीक है, ट्रांजेक्शन लोग लिख दिया, न्यू क्वेश्चन निकालते हैं. लास्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. देखो आपको कमीशन एडवांस में रिसीव्ड हो गया, इसको हम लोग क्या समझेगा? मीन्स अभी हम लोग को 2021 है, आपको 2022 का कुछ कमीशन क्या मिल गया? एडवांस में मिल गया. तो आपको ये नेक्स्ट ईयर का मीन्स 2022 का अभी आपको मिल गया, नेक्स्ट ईयर का आपको मिल गया करेंट ईयर में. तो ये अभी ये साल का अकाउंटिंग पीरियड है, उसमें तो आपका केस इंक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर वाला इनकम अभी मिल गया. अब ये बताओ, आपको कमीशन एडवांस में मिल गया नेक्स्ट ईयर का, तो आपको ठीक है कैश तो मिल गया ये साल में अकाउंटिंग पीरियड में, ये साल में करेंट ईयर में मिल गया, पर आपको ये रिसीव तो कर लिया, पर आप इसके लिए काम तो नहीं किया ना. कमीशन आपको नेक्स्ट ईयर जो मिलना था अभी मिल गया, इसके लिए काम तो आप नहीं किया, काम तो नेक्स्ट ईयर में करेगा. तो आपका ये करेंट ईयर में ये जो कमीशन मिला है 1000, ये क्या हो गया? लायबिलिटीज़ हो गया, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर में काम करना पड़ेगा, पर आपको पेमेंट कमीशन एडवांस में मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया? लायबिलिटीज़ हो गया. तो हम लोग को ये ट्रांजेक्शन 4 से लायबिलिटीज़ जनरेट हो गया. तो लायबिलिटीज़ में देखो लिखते हैं,
कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, $1000। आपको लायबिलिटीज जनरेट हो गया, आपको मीन्स क्या करना पड़ेगा, आपको जो कमीशन मिला इसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर काम करना पड़ेगा। आप पेमेंट अभी एडवांस में रिसीव कर लिया, तो लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो तो क्या करना है, हम लोग जानते हैं, रूल्स जानते हैं डेबिट और क्रेडिट का। आपका लायबिलिटीज़ इंक्रीज होने से क्या होता है, आपका अकाउंट क्रेडिट होता है, मीन्स प्लस होता है 1000। तो ठीक है। और देखो एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, आपको ये साल का पेमेंट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो उसके ऊपर क्या करेगा, इंटरेस्ट पे किया है, कौन किया है बोलो, आपको मिलना था, तो आप क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। जो कंसर्न्ड पार्टी आपको देगा, देने वाला है, उसको क्या बोलेगा, डेप्टर बोलेगा। आपको तो मिलने वाला था, तो आप क्रेडिटर हुआ, तो आपका क्या हुआ, देखो डेप्टर नहीं लिखेगा, ये देखो एक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पार्टी देगा, कंसर्न पार्टी देगा, वो क्या हुआ, डेप्टर हुआ, क्योंकि उसको देना बाकी है, आपको मिलना है, तो आप क्रेडिटर है, वो डेप्टर है। तो डेप्टर क्या होता है, असेस्ट होता है, मीन्स आपको बिजनेस में कितना आ रहा है, 500, ठीक है। ये साल में आपको क्या, ये साल में रिकॉर्ड करेगा 500, क्योंकि आपको लेट से वो इनकम दे रहा है, तो आपको ये साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 500। इंटरेस्ट देगा, पर ये करेंट ईयर का इंटरेस्ट कब दे रहा है, नेक्स्ट ईयर में दे रहा है, नेक्स्ट ईयर में दे रहा है, तो आपका ये अमाउंट 500 क्या हुआ, एसेस्ट हुआ, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट ईयर तो मिलेगा ही, तो ये आपका एसेस्ट हो गया। और कैश में इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि आपको ये रिकॉर्डिंग ये करेंट ईयर में करना है, अकाउंटिंग पीरियड में क्या करना है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 500 बिजनेस में कैश आ रहा है, क्योंकि अब ये साल काम किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 500, इसलिए कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, सब हो गया हम लोग का। आप कैलकुलेट करते हैं, न्यू इक्वेशन लोग निकालते हैं। बाकी मैं एड्रेस दे दूँ। 62,500। चलो, जितना न्यू इक्वेशन निकालना था हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। चलो स्टार्टिंग से एक बार चेक करते हैं। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैपिटल, ठीक है। रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, 62,000, 62,000, इंक्रीज 500, 500, लास्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, 1000। ओके, एक्रूड इंटरेस्ट में हम लोग देखो 500 तीन जगह 3 प्लेस में कर दिया था। एक्रूड इंटरेस्ट में देखो क्या हो रहा है, आपको
500 मिलना था, ये आपको ये करेंट ईयर का इनकम आपको नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है, तो क्या हो गया, तो आपको लेट से पेमेंट दिया इसलिए इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, 500 पे कर रहा है, पर आपको तो ये साल के ऊपर ही तो इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो आपको क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा 500, और आपका ये 500 नेक्स्ट ईयर देगा, तो आपके लिए क्या है, एसेट है, इसलिए एसेट जनरेट हुआ। ये मिस्टेकली हम लोग यहाँ में कैश में 500 लिख देते हैं, ट्रांजेक्शन 3 जगह, तो ट्रांजेक्शन में इफेक्ट 3 प्लेस में तो हो नहीं सकता है, यूजुअली ये वाला मिस्टेक स्टूडेंट ज़्यादा करता है, वही अभी हम लोग से हो गया। यहाँ में कैश में होगा, यहाँ में तो कैपिटल पे इफेक्ट होगा, तो ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का बैलेंस इक्वल आता है कि नहीं। एसेट्स में क्या है, कैश और एक्रूड इंटरेस्ट। लायबिलिटीज में क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एंड कैपिटल। $1,62,500। कैश है 63,000, एक्रूड इंटरेस्ट 500। तो कितना हो गया टोटल, 63,500, 63,500, तो ठीक है, टैली हो गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग रेवेन्यू रिसीट के बारे में सीखे, तो ठीक है, सी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके बाय।